दोस्तों, ये है मेरी लोन एप्लीकेशन। अब इसमें अगर मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले अपना नाम डालता हूँ, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद द डेट ऑन विच आई एम अप्लाइंग फॉर अ लोन एंड लोन टाइप। अगर अब आप लोन टाइप पे देखेंगे तो अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाल रखा। अब इसको अपडेट करने के लिए यानी कि इस ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में वैल्यूज़ दिखाने के दो तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका कि मैं एप्लीकेशन को एडिट करूं और ओपन फॉर्म बिल्डर करके लोन टाइप में स्टैटिक वैल्यूज़ को डिफाइन कर दूं। पर क्योंकि मैं हर किसी को ये एक्सेस नहीं दे सकता सेटअप का, जहाँ पर एक एप्लीकेशन को एडिट करके वो ये सब चीज़ें कर पाए, तो उसके लिए बेटर है। और एक ये रीज़न भी है कि हम इस तरीके से दूसरे तरीके से हम एप्लीकेशन को यूज़र फ्रेंडली भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म बना रखा है लोन टाइप, जहाँ पे मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, जहाँ पर एक बैंक लोन कौन कौन से लोन प्रोवाइड कर रहा है आज की तारीख में वो वहाँ पे डिफाइंड है। और साथ के साथ वो लोन भी डिफाइंड है जो कि आज की तारीख में इनएक्टिव है। जैसे कि अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात करता हूँ तो एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन यहाँ पर डिफाइंड है, लेकिन साथ के साथ शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स जो हैं वो इनएक्टिव हो रखे हैं। यानी कि आज की तारीख में एक बैंक ये वाला लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से सिक्योर लोन की जब हम बात करते हैं तो एक बैंक व्हीकल लोन प्रोवाइड कर रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, होम लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन गोल्ड लोन जो है वो अभी आज की तारीख में इनएक्टिव है, जो कि बैंक प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो चलिए आगे बढ़ते, इसी से हम सीखते हैं कि अगर मुझे ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में डायनामिक वैल्यूज़ दिखानी हो, ताकि जब भी मैं लोन टाइप में कोई वैल्यू ऐड करूं तो वो ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाए। और अगर मुझे सिर्फ ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में एक्टिव लोन ही देखने हैं या एक्टिव लोन टाइप ही देखने हैं तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, आज वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश वर्मा एंड एस टेक्नी चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को एडिट करते हैं, उसके बाद जाते हैं वर्कफ्लो के अंदर और एक वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। वर्कफ्लो क्रिएट करते टाइम हमें एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन का नाम है फॉर्म का नाम है लोन एप्लीकेशन, तो मैंने फॉर्म का नाम सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्रिएट पर ये फंक्शन चलाना चाहता हूँ, और कब चलाना चाहता हूँ, ऑन लोड पर। अब इसका जो नाम है मैं देता हूँ ये डायनामिक वैल्यूज़ इन लोन टाइप फील्ड, और क्रिएट करते हैं फ्लो कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू एक्शन पर, और अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन लिखना। तो सबसे पहले हम फैच करते हैं वैल्यूज़, तो इधर रखते हैं लोन्स, वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हम रखते हैं लोन टाइप फॉर्म का नाम, और यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा एक फील्ड, यानी कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जैसे कि मैंने बोला कि अभी हम फ़िलहाल केवल वो लोन दिखाएंगे जो कि आज की तारीख में एक्टिव है। तो मैंने करा स्टेटस इक्वल देन डबल कोटेशन में मैंने बताया एक्टिव। तो मुझे अब सिर्फ और सिर्फ वो लोन मेरे फैच होकर के आएंगे जो कि एक्टिव होंगे। उसके बाद में मैं जितने भी लोन्स आएंगे उनको एक लिस्ट में ऐड करता हुआ चलूँगा। तो उसके लिए पहले मुझे लिस्ट डिफाइन करनी होगी कुछ इस तरह से। उसके बाद डॉट ऐड देन लोन्स डॉट एंड देन लोन का नेम। कुछ इस तरह से मेरी जो लिस्ट है उसमें लोन के नाम ऐड होते हुए चले जाएंगे। और फाइनली जब मेरा लूपर पूरा चल जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे यानी कि हम उस फील्ड में वो सारी की सारी वैल्यूज़ लेकर के जाएंगे, और वो फील्ड का नाम क्या है, लोन टाइप, देन
और जहाँ पे हमें मेंशन करना है जो लिस्ट हमें लेकर के जानी है। एंड दैट्स इट। इसको सेव करते हैं अभी। अब एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं और लेट्स सी कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले मैंने डाला नेम आकाश वर्मा, फ़ोन नंबर, देन ईमेल आईडी, अप्लाई डेट, एंड यू विल सी कि यहाँ पर जो लोन है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पर क्या मेरे इनएक्टिव लोन भी विजिबल हो रहे हैं? लेट्स सी। अगर मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ कि मेरे पास जो विजिबल हो रहा है, होम लोन, लोन रजिस्ट्री, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन एंड एजुकेशन लोन, एंड दीज आर दी 5 लोन्स विच आर विजिबल हियर। तो अगर मैं लोन टाइप पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 7 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसमें शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन और गोल्ड लोन वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में डायनामिक वैल्यूज़ शो करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हम डायनामिक वैल्यूज़ ड्रॉप डाउन फील्ड में कैसे दिखा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।